और उसका 7 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 61 पद और उसके 7 पद। हाँ पढ़ेंगे, निकला 61 का 7 पद। तुम सबने निकाल दिया? नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, टाइम बहुत जोड़ता जाता है, तो आप जस्ट बाइबल यदि नहीं मिलता है तो डायरी में नोट कर लें, घर जाके आराम से आपके पास टाइम रहता है। ये तो अभी जस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप पढ़ेंगे, वापस पढ़े। तुम्हारी नामधराई के बदले दुगुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगुने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है वो एक अलग रिपोर्ट है, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है ये यहाँ पर रिपोर्ट है। हालेलुया। हम कई बार लोगों से कहते हैं कि मैं क्या करूँ, लेकिन लोग आपको कभी भी उत्साह करने की बात नहीं करेंगे, आपको निराश करने की बात करेंगे। लेकिन जब आप सारी बातों को छोड़ करके परमेश्वर के पास में आते हो, इसलिए तो आपको कहते हैं संडे हर काम कैंसिल करना। हालेलुया। कई बार लोग संडे के दिन उनको टाइम नहीं मिलता है। संडे एक्चुअली मुझे फोन उठाना नहीं चाहिए, सुबह से मतलब मीटिंग नहीं खत्म हो तब तक किसी का भी फोन उठाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कई बार प्रार्थना में बैठा होता किसी का फोन देख के बहुत इमरजेंसी लग रहा है करके मैं उठा लेता हूँ, और मैं उठाता हूँ तो वो अगला क्या कहता मालूम है? हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो मैं उसको कहता हूँ आज संडे है, आपको मालूम नहीं? तो हाँ मालूम है, लेकिन मेरा बहुत जरूरी काम था तो मैं वहां जा रहा हूँ, आप तो मेरे लिए क्या कर दीजिए? प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन परमेश्वर कार्य नहीं करता है। आपको मालूम है कई बार मेरी प्रेयर से, आपकी प्रार्थना से, आपके रोने से कुछ भी नहीं होता, परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। आप कई बार कोर्ट में जाते हो, बहुत रोते हो कि नहीं मैं सही हूँ, वो मान लेगा क्या? एक बार मैं टीवी में देख रहा था, एक आदमी को फांसी की सजा थी। किसकी सजा थी? फांसी। और आज मतलब मान लो 10 बजे उसको फांसी की सजा है, तो उसकी पत्नी सुबह से कोर्ट में जाके पहुंच गई, मतलब कोर्ट में चली गई और जाके बहुत हंगामा किया। इसने बहुत रोने लगती है कि मेरे पति को फांसी पर मत चढ़ा। इतनी रो रही थी कि मैं जब देख रहा था तो मेरा भी दिल पिघल रहा था कि शायद मैं इसके स्थान पे होता थोड़ी सी दया कर देता। हालेलुया। लेकिन आपको पता है जज उसके रोने को देख करके न्याय नहीं कर सकता है। वो कितनी भी रोए, कितनी भी चिल्लाए, यदि वर्ड मतलब उसके पास जो कानून है उस कानून के बाहर वो जज भी नहीं जा सकता। मतलब उसने गलत किया है और इसके सारे प्रमाण मिले हैं तो उसको फांसी मिलनी है, मतलब फांसी मिलनी है। हालेलुया। तो मैंने कहा कि शायद बहुत रो रही है, बहुत चिल्ला रही है, शायद इसको माफी मिल जाएगी, लेकिन इसको माफी नहीं मिली और जस्ट 1 घंटे के बाद देखा कि उसके पति को फांसी की सजा हो गई। हालेलुया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपके कूदने से, नाचने से, रोने से कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर वचन के साथ में क्या है? बंधा हुआ है। वचन कहता है तो वैसा होगा। बिलीव करते हो? विश्वास करते हो? दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन वर्ड ये कहता है तो आपको आशीष मिलेगी, कोई भी रोक नहीं सकता है ना। कई बार आपको डिसिप्लिन जानना है। संडे मतलब आराधना का दिन है। संडे यूं नहीं कि जब आपको टाइम मिल गया तो मीटिंग में जाना, ऐसा नहीं। सारे काम बंद करने उस दिन परमेश्वर का दिन। हालेलुया। जैसे हम लोग 10वां हिस्सा की बात कर रहे थे, पैसों का ही 10वां हिस्सा मानता है परमेश्वर? आप क्या सोचते हो, सिर्फ पैसा ही चाहिए परमेश्वर? अरे एक व्यक्ति जब परमेश्वर को बात कर रहा था तो परमेश्वर ने उसको बोला कि पैसा तो क्या है, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। एक पदस्थल है, बाइबल कहती है, तो पढ़ लेंगे अब। और हागे की किताब 2 अध्याय और 8 फास्ट निकालेंगे। हागे की किताब
2 अध्याय और उसका 8 पद। हाँ पढ़ेंगे, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ना। हालेलुया। हाँ 8 पद जोर से पढ़ना, जो भी पढ़े थोड़ा सा जोर से पढ़ना। चांदी तो मेरी है। चांदी तो किसकी है? क्या कहती है बाइबल? चांदी तो मेरी है। बोलो मेरे साथ, चांदी तो मेरी है। किसकी है? मेरी है। परमेश्वर की है, आपकी नहीं है। मेरी है मतलब वो परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। चांदी तो किसकी है? परमेश्वर की है। आगे, सोना भी मेरा ही है। सोना मतलब बिस्तर में सोने वाला नहीं, ठीक है ना, पहनने वाला गोल्ड। क्या कहती है बाइबल? चांदी तो मेरी है और सोना भी। हालेलुया। अरे पूरी चांदी उसकी है, सोना उसका है, आपका पैसा लेके क्या करेगा? एक व्यक्ति ने कहा नहीं ऐसा ऐसा होगा, तो परमेश्वर उसको बात की कि चांदी तो मेरी है और सोना भी आपके पास जो है ना, वो तो परमेश्वर ने दया की है ना, आपको पहनने के लिए दिया है। यदि वो चाहे तो क्षण भर में निकाल सकता है। निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है? तो कभी भी प्रभु आपको देता है, देने के बाद हम मनुष्य क्या करते हैं? अब तो मेरा हो गया है ना, अब तो मैं तेरे को दूंगा ही नहीं। एक दिन के लिए परमेश्वर कहे कि सबके गहने एक दिन के लिए देना है ना, तो हम नहीं देंगे। देंगे क्या? हालेलुया। बहनों की बात आई सब धीमे पड़ गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहता है ना। तो बाइबल कहती है सोना चांदी किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए यदि आपका मन नहीं हो, और आपका मन है तो आप जो भी देंगे परमेश्वर को आपको वो दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको जस्ट परमेश्वर को कहना, प्रभु मैं सब चीज तेरे हाथ में डालता हूं, तू है मेरा परमेश्वर, मैं तेरा हूं परमेश्वर, हर चीज तेरी है, ऐसा आपको समर्पण करना। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है तो वो रो रो के प्रार्थना करता है, और मिल जाता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है, और ऐसा कभी न होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। वापस उस पदस्थल को हम पढ़ेंगे, यशायाह 61 का 7 पद है ना, पढ़ेंगे। मैं सारी जातियों को, यशायाह की किताब 61 अध्याय जो हम पदस्थल पढ़ रहे थे ना, 7 पद, 61 का 7 पद। तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगुना पाप मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की मेरे जिंदगी में और आपकी जिंदगी में क्या योजना है आपको मालूम है? यदि एक विश्वासी और अविश्वासी में क्या अंतर है आप बताना। एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, दोनों में क्या अंतर है? बोलो भाई बहनों। हाँ भाई, आप कहोगे कि जो विश्वासी है वो बाइबल लेके रहता है और अविश्वासी बाइबल लेके, लेकिन बाइबल रखने से कुछ भी नहीं होता। आपकी जिंदगी में तब परिवर्तन दिखेगा कि ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी होने का मतलब क्या है मालूम है? आपके पास अविश्वासी से हर बात में आशीष ज्यादा होनी चाहिए। यदि वो बुद्धिमान है तो आपको उससे ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। यदि अविश्वासी हमारे से ज्यादा बुद्धि में है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं तो विश्वासी कहलाता हूँ, मेरे पास ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए। सही है कि नहीं? नहीं तो आप प्रभु कहोगे कि रविवार को चल भाई आराधना में चल, तो वो कहेगा मैं क्यों आऊं, मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? हालेलुया। आपको मैंने आपको जैसे संडे की बात की, संडे मतलब आपका नहीं है, संडे आपका नहीं है। जैसे 10 से बात कर रहे थे ना, सोना चांदी रुपया पैसा हम प्रभु को देते हैं। 100 रुपया कमाते हैं तो कितना प्रभु को देना है? 10%। समझते हो क्या? कितना परसेंट होता है? 10 रुपये कमाते हो तो कितना हिस्सा परमेश्वर का? 1 रुपया। आपको आशीषित होना है तभी ऐसा करना है, नहीं तो आप वैसे के वैसे रह सकते हैं। जिसमें
मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम का भी 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? मेरे हिसाब से 10 दिन करने थे ना। सप्ताह में 10 दिन करते तो महीने में 3 सप्ताह होते, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हिसाब भी सही रहता। लेकिन सप्ताह में 7 दिन बने तो 10वां हिसाब निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सिंपल 7 दिन परमेश्वर ने आपको दिए हैं। 7 दिन में आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ी है। 7 दिन आप झगड़ों में नहीं रहे। 7 दिन आपको पुलिस केस कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो समझो कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। 7 दिन पूरे शांति से गए, उसमें से 1 दिन परमेश्वर को देना। हालेलुया। बोले आधे लोग तो बोलते हैं अरे तो कोई काम नहीं है भाई का, मीटिंग करने का। ये हमारा नहीं, ये परमेश्वर का सिस्टम है। आप नहीं भी आते हो ना तो भी हमको मीटिंग करनी है। हालेलुया। तो आपको आज से डिसिप्लिन बनाना है। पैसों का 10वां हिस्सा तो मैं देता ही देता हूँ, लेकिन टाइम का भी 10वां हिस्सा 7 दिन प्रभु ने दिए हैं, तो 1 दिन आपको प्रभु के लिए अपने घर में छुट्टी कर दो। पर उसी दिन काम मिलता है, होता ही नहीं होता। रविवार को ही काम मिलता है। शैतान चालाक है। ये जब संडे जाएगा, मेरे परमेश्वर की आराधना करेगा तो मैं इसको आशीषित, परमेश्वर इसको आशीष कर देगा, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करता है। बोलेगा रविवार को ही आपके दोस्त का फोन आ जाएगा। ऐसा होता है कभी आपके जीवन में? रविवार को ही कोई मीटिंग होगी, उसको आप बोल दो परमेश्वर की आराधना में जाता हूँ मैं। और जब आप खड़े रहे तभी दूसरे लोग खड़े रहेंगे। आप यदि अनुशासित नहीं होंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकते। आज से डिसिप्लिन होना है। कितना भी काम हो, संडे में परमेश्वर की आराधना करूंगा। आपको मालूम है रविवार की पहले छुट्टी नहीं रहती, पता है आपको? ये क्या पता है कि शुरू से छुट्टी रहती है। हालेलुया। सब सीरियस थोड़ा सा 10-15 मिनट जो भी आपको बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। ये रविवार की छुट्टी क्यों शुरू हुई मालूम है आपको? कपड़े धोने के लिए। भाई यही कहेंगे, स्कूल वाले बच्चे क्या बोलेंगे? कपड़े धोने के लिए छुट्टी हुई। आपको पता है किसने शुरू की थी? ये अंग्रेजों ने शुरू की थी। जब इंडिया में उनका शासन था ना, क्योंकि अंग्रेज तो बाहर से आए थे, लेकिन जब वो यहाँ शासन कर रहे थे तो उन्होंने लगभग 1843 के आसपास उन्होंने ये रविवार की छुट्टी की घोषणा की थी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब उस दिन आराधना करना है, उस दिन कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन आज लोगों ने रविवार को, शादी का डेट फिक्स कर दो, रविवार के दिन अलग अलग कपड़े धोने का, बाजार घूमने का, दोस्त से मिलने का। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है वापस जागृति आए, हम आशीषित हो, हमारा घर आशीषित हो, हमारे बच्चे आशीषित हो। तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना होगा। संडे के दिन मेरी दुकान बंद करूंगा, मेरा घर भी क्या करूंगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? मेहमानों को बोल दो। आप बोल नहीं सकते क्या? मेहमानों को खुश करने के चक्कर में आप जिंदगी भर परेशान रहते हैं। आपको मालूम है ये? एक दिन मेहमान नाराज हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? परमेश्वर उनसे बात करेगा। लेकिन आपको पता है शैतान परीक्षा करता है। उसी दिन आपका कोई कॉल आएगा, उसको कहना है संडे मतलब छुट्टी का दिन। छुट्टी का मतलब सोने का दिन नहीं है, मेरे भवन में जाने का। आप बोलेंगे घर पे प्रार्थना बोल देना, मैं प्रार्थना कर दूंगा, लेकिन प्रभु कार्य आपको संडे के दिन कहाँ होना है? बोलो मेरे साथ, संडे के दिन परमेश्वर के भवन में होना है। हर कोई उसको लाना है। आपको ऐसा डिसिप्लिन बनाना है। एक आप निर्णय लेंगे, आप खुद तो आते ही नहीं, दूसरे कैसे आएंगे? तो आपको डिसिप्लिन होना है कि मैं टाइम का भी परमेश्वर को 10वां हिस्सा दूंगा। आप टाइम निकाल करके, आप बीमार हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी भवन में आना है। आप बीमार नहीं हो फिर भी परमेश्वर के भवन में आना है। आपको डिसिप्लिन बनाना है। अब ऐसा करोगे तो फिर मैं आपको कह देता हूँ, बाइबल कहती है तुम्हारी नाम धराई के बदले में दुगुना भाग। नाम धराई समझते हो? हालेलुया। नाम धराई क्या समझते हो? कोई इज्जत।
लोग आप पे हंसते होंगे, आपके पास खाना नहीं मिलेगा, लोग आपको ठट्टे उड़ाते हैं। मैंने ऐसा देखे भी, है ना। मैं जानता था कि मेरा दिन आ रहा है और तेरा दिन जा रहा है ना। आपको बोलना है, यदि आपके रोने के दिन है तो पिछले संडे मैंने आपको बताया था, नहीं सुना तो आप यूट्यूब में वो संदेश सुन सकते हो, मेरे विलाप के दिन समाप्त होंगे। कोई आपको हंसता है और आप रोते हैं तो कहना मेरे हंसने के दिन आ रहे हैं और तेरे जा रहे। कोई हंस रहा है उसके तो जा ही रहे ना, उसके नेक्स्ट क्या आ रहा है, रोने के दिन आ रहे हैं। बस आपको उस वर्ड के ऊपर रहना है। आपकी नरमदराई होती है, लोग आपके ठट्टे उड़ा रहे हैं, लोग आपकी बीमारी नहीं जा रही है तो लोग बोल रहे हैं फिर भी परमेश्वर की आराधना करता है, ऐसा लोग क्या कहते हैं आपको। आप चिंता मत करो, आपका दिन, मेरा चमत्कार, हालेलुया, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। On the way, on the way, रोते रोते भी बोलना है मेरे दिन आ रहा है, मेरे दिन। मैंने सच में मैं कह रहा हूँ, ऐसा लागू किया है और ऐसा हुआ है। आपको जो आप सोचते हो होते हुए देखना है तो आपको रोना रोना सब बंद करना होगा और परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना होगा, विश्वास करना। लोग आपको ठट्टे उड़ाएंगे, एक टाइम रहता है, लोग आपको निराश करेंगे, एक टाइम रहता है आपकी जिंदगी में। पर बाइबल कहती है आप वचन पर खड़े रहो और अड़े रहो तो उसका वायदा है तुम्हारी नाम धराई के बदले में दुगुनी आशीष। मेरे साथ बोलो, मेरे नाम धराई। अच्छे से मुंह से बोलना आपको, है ना, कन्फेस सही करना है। सही आशीष चाहिए तो सही बोलना भी है, ठीक है। सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, आपको मुंह से बोलना होगा। बाइबल कहती मन से विश्वास कर और मुंह से क्या कर, बोल। मन से विश्वास करते लेकिन मुंह से बोलते नहीं, आपको बोलना है। क्या करना है, परमेश्वर, जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरी नाम धराई को दूर करेगा। परमेश्वर मुझे डबल आशीष देगा। वास्तव में आपकी नामधराई कब दूर होगी? भाई सुन रहा था मैं, दो छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, और स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल अपने गांव में। तो पुराने जमाने में तो क्या, बहुत बड़े बड़े स्कूल हो गए तो हाफ पैंट ही पहनते थे, है ना। ये पैंट तो अभी सब छोटे बच्चे जन्म होते ही पैंट पहनते हैं ना। पर आप कई लोगों का अनुभव होगा कि 10वीं में भी हाफ पैंट पहन के बच्चे जाते थे तुम्हारे, है ना, आप भी जाते थे ना, ऐसे जाते थे लोग, ऐसी स्थिति थी। तो उनके भी हाफ पैंट, मतलब है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेकर बोलते हैं, हाँ नेकर पहन के जाते थे। तो छोटे बच्चे आपको मालूम है कई बार खेलते हैं, है ना, तो पीछे के साइड में तो जल्दी उनकी पैंट खराब हो जाती, पता ही नहीं फट। तो उन बच्चों की ऐसी स्थिति थी कि पूरी जो हाफ पैंट पहन के जा रहे थे वो भी फट चुके थे। तो स्कूल में उनके जो साथी लोग बहुत ठट्टा करते नहीं करते? अरे वो खड़े होके बोलते थे एक दिन प्रभु मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। तो वो क्या कहते थे, तेरे पहले नेकर ठीक कर दे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो बेचारे वो चुप हो जाते थे कि क्या होगा हमारी जिंदगी में। लेकिन आपको पता है एक समय ऐसा आया, वो बच्चे साथ साथ पढ़े, वो लोग रो के दिन निकाले, लेकिन आगे जाके जब देखा तो वो लोग 12th के बाद, 12वीं क्लास करने के बाद अमेरिका पढ़ाई करने गए। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां से बात करते होंगे, अब वो वहां, अब यहाँ तो अभी सिस्टम आ गया कि स्कूल सरकारी में भी टाई लगा के जाते हैं ना, पर पहले ऐसा नहीं था। टाई लगाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना, डरते थे, ऐसा होता था नहीं होता था, मालूम होगा। लेकिन जब वो वहां टाई लगा के पढ़ने के लिए गए, है ना, और जब वो वापस आए तो उन बच्चों के सामने वो खड़े हुए, तो बाइबल, है ना, उनकी गवाही है
कि परमेश्वर ने 2 गुना बाइबल तो कहती है, लेकिन 10 गुना परमेश्वर ने उनको क्या दिया था? आशीष। जब आप वो खड़े रहते हैं तो वो ये कहते हैं, तुम वही लोग हो क्या कि फटे हुए कपड़े पहन के स्कूल में आते थे? हालेलुया। वो आगे जाके बोल सकते थे, यस हम वही लोग हैं, लेकिन आज वैसे है नहीं। हालेलुया। डबल, दूसरों से डबल आपको आशीष मिले। जिस बात की उन्होंने दुखी किया है उसके बदले में डबल आशीष मिलने पाए, तभी आपकी नामधराई क्या होगी? खत्म होगी ना। लोगों ने आपके पास साइकिल नहीं थी, हंसे हैं, है ना, तो आपके पास कार हो, यानी कि आगे और हेलीकॉप्टर हो, तब जाके उसकी नामधराई क्या होती है? दूर होती है। हालेलुया, हालेलुया। वापस पढ़ेंगे इसको। तुम्हारी नामधराई के बदले तुम्हारी नामधराई के बदले में दुगना भाग मिलेगा। दुगुना भाग मिलेगा। आप रो रहे हैं, आपको लोग ठट्टे उड़ा रहे हैं, लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है एक टाइम का खाना भी नहीं होगा, कपड़े भी नहीं होंगे। गांव में भी जैसे वो भाई बता रहा था कि हम 10 लोगों के सामने बोल नहीं सकते थे, ऐसे लोग आपको चुप करते होंगे, लेकिन आप चिंता मत करो, डबल आदर परमेश्वर देने वाला है। आगे पढ़ेंगे। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने तुम्हारे डबल चीजें लिख रखी है ना। हम तो एक चीज के लिए रो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए डबल चीज हर क्षेत्र में, क्योंकि वचन ये कहता है अपने देश में दुगुने भाग के क्या होंगे? दूसरों के देश में जाके नहीं करना है। अपन जहां रहते हैं, हम जहां जिस देश में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दुगुने भाग के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर मैं, सब जोर से बोलना है, तेरे वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं अपने देश में दुगुने भाग का अधिकारी होऊंगा। ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। देखना है, बोली में है, देखना है कि नहीं देखना है? या स्वर्ग में जाके देखना है, या धरती पे देखना है? स्वर्ग में तो वैसे सोने की सड़कें हैं इनके, है ना। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में सड़कें कैसी है? तो सोने का कोई वैल्यू नहीं, है ना। डामर की कोई चोरी करता है? तो वैसे सोना मिलता नहीं, इसलिए चोरी होती है। लेकिन बाइबल कहती है स्वर्ग में सोने की सड़कें आपको वहां तो है ही है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर भी आशीषें देखनी है। जोर से बोलना, नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगी आपका। मुझे आशीष चाहिए। यस, हालेलुया। कैसी आशीष चाहिए? सोने की सड़कें चाहिए। कोई बात नहीं, विश्वास प्रभु सोने की सड़कें भी बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको अविश्वासियों के सामने ऐसा जीवन जीना है कि डबल आशीष आपके पास हो। क्या हो? डबल आशीष हो। मतलब जिस बात के लिए आपको दुखी करता है, आपको उसी दिन से अपने अंदर ऐसा ठान लेना है कि मैं ऐसा करके रहूंगा। अभी सोने से नहीं होगा। आप जैसे आपने ठान लिया ना, तो बैठे बैठे रहोगे तो वो धीरे धीरे चल रहा होगा, भी आपके आगे निकल जाएगा। खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना आपने? खरगोश बहुत तोड़ने वाला था, खरगोश बिल्कुल धीरे धीरे कछुआ, है ना, पर वो ठट्टे करता था। उसने कहा मैं एक समय में काम करूंगा, है ना, और धीरे धीरे आपको पता है उसको भी पछाड़ दिया उसने। हालेलुया। जो आपको चुनौती देता है, आपको उससे आगे निकलना है, तो उसको बोलने से नहीं निकल सकते हो। आपको सबसे पहले वचन के अंदर जाना होगा। किसमें जाना होगा? और आपको डिसिप्लिन बनाना होगा कि हर संडे में परमेश्वर के भवन में रहूं, क्योंकि डबल बात तो आपके कमाने से भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपको, ये क्या है? आशीर्वाद है। सच कह रहा हूं मैं। यदि जब आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता है ना, आप रात दिन मेहनत करो, फिर भी वो चीज पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। समझते हो? आशीर्वाद को कमाया नहीं जा सकता है। कमा सकते? हालेलुया।
हालेलुया। आपका चमत्कार आ रहा है। आपको झट से उसको लाइन सेंटेंस पूरा कर देना है। मेरा चमत्कार मेरे दिन जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। आप 100 साल में भी बोलना मेरे दिन तो आ रहे हैं, है ना। बस आप बोलना, क्योंकि वर्ड परमेश्वर तैयार है कि मैं किसके जीवन में काम करूं। वो सही रीति से अंगीकार करता है, सही रीति से बोलता है, उसके जीवन में काम करता है। वर्ड काम करता है। आप बोलोगे तो सब तो काम करता है। दूना पाप मुझे मिलेगा तो मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में काम करेगा, पर पापों से रिश्ता आपको हटाना होगा। कितने लोग चाहते हैं डबल भाग मिले मुझे? भाइयों है ना, लोग यूं कहते होंगे कि बाइबल लेके कोई काम नहीं, सुबह उठकर चर्च में रवाना हो गया, कहने दो आप उसकी बातों में आना। वो जानता है यदि इसमें तू रहा तो डबल भाग का अधिकारी। उसके पास एक शर्ट है तो तेरे पास 2 होंगे। डबल समझते हैं? डबल मतलब है ना, डबल मतलब डबल। आपको एक छोटी सी चंगाई के लिए आप रोते होंगे, परमेश्वर बड़ी चंगाई आपकी जिंदगी में देगा। कितना को चाहिए डबल आशीष? एक है वो बहुत है, भाई क्या करनी है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, संतुष्ट हो जाओ कोई बात नहीं। लेकिन वर्ड ये कहता है कि मैं तुझे डबल दूंगा, तो तुम क्यों बैठे हुए? आपके नाम से बैंक में पैसा पड़ा हुआ है ना, और बैंक बोल रही है कि मैं तुझे डबल नोट दे दूंगा या हम देंगे, और आप नहीं लेते हो, तो किसकी गलती है? आपकी गलती। आप गरीब, निराश, दुखी रहते हो, ये आपकी गलती। वचन तो कहता है कि मैं तुझे डबल भाग, मेरा रोना हटाएगा परमेश्वर, मेरे दुख को हटाएगा परमेश्वर। लेकिन मैं आपको कह दूं, हर संडे आपको मीटिंग में आना होगा। 10वें हिस्से की बात निकली है तो आपको 10वां हिस्सा ईमानदार होना है। कौन है ईमानदार? अरे एक भी नहीं होता है कई बार, आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे डबल गुना तो पाना है, पर उसके लिए कुछ करना होता है। सिंपल बैठे बैठे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक बार एक गांव में एक साधु आए, समझते हो? सब लोग है ना, 10-15 मिनट में लूंगा अभी, हाँ प्रभु बोझ भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। साधु आए तो साधु ने कहा कि इस गांव के अंदर कितने लोग ईमानदार है? तो आप क्या कहोगे? आप में से कितने ईमानदार हो भाई? एक भी नहीं है क्या? गलत जगह है। बहनों, कितने लोग ईमानदार हो? सब हाथ तो खड़ा करो। ईमानदार हो कि नहीं हो? मीटिंग में है तो भी ईमानदार। वो तो मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे उसने यूं कहा, आप में से कितने लोग ईमानदार हो? तो सब गाँव वालों ने हाथ खड़ा किया। सब ईमानदार है भाई साहब। सरपंच साहब पहले आए, हमारे गाँव में पूरे ईमानदार है। हालेलुया। तो साधु ने कहा कि एक काम करते हैं, कल इनकी परीक्षा लेते हैं, है ना। आप बोलेंगे कितने लोगों को नौकरी चाहिए? सबको चाहिए। आपको नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए क्या आपको? कि बस ऐसे ही मजदूरी करनी है? परमेश्वर ने कहा डबल दूंगा, लेकिन आप नौकरी नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? बोलना है आपको। हालेलुया। तो उसने कहा परीक्षा करनी पड़ी। सब कहते हैं मैं पास हो जाऊंगा, सब कहते हैं मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन एग्जाम तो करनी पड़ेगी। तो उस साधु ने क्या किया, गांव के बीच में चौराहा था, वहां पे एक पानी का ड्रम रख दिया। क्या रख दिया? पानी का ड्रम, और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, व्हाइट कपड़ा डाल दिया, ना। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? समझ रहे। और उसने कहा साधु ने, भाइयों बहनों, कल सुबह आपके पूरे गांव के लोग एक एक घर से एक एक गिलास दूध लेके आना। हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। कोई मतलब नहीं, है ना। तुम अलर्ट रहो, है ना। क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, है ना। बस हालेलुया हालेलुया नहीं बोल रहे। वो भेड़ जा रही है तो आगे वाली जा रही है तो वो भी खड्डे में, और उसके पीछे वाले भी खड्डे में। थोड़ा इधर उधर भी देखो, है ना, क्या हो रहा है। हालेलुया। ने कहा एक एक गिलास दूध डालना। तो शुरू किया इधर से, हाँ। कोई भी भाई, एक भाई उठा कि चलो भाई पूरे गांव के लोग दूध डालने ही वाले हैं, और मैं अकेला दूध न डालो तो क्या फायदा और क्या नुकसान है? समझे नहीं समझे? तो उसने क्या किया, एक गिलास
पानी और ऊपर ढक्कन, क्योंकि कोई देख नहीं ले रास्ते में, है ना, ले जाके उस ढक्कन डाल दिया और ऊपर तो कपड़ा लगा के रखा था ताकि कोई देख नहीं सकता, तो उसको ऊपर करके उसके अंदर डाल दो, उसने डाल दिया। दूसरे आदमी ने, उसने भी क्या सोचा, यार पूरे गांव वाले दूध डालेंगे और मैं एक गिलास पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, ऐसा करते ही नहीं करते, सब ले रहे, सब टिकट ले रहे, मैं एक नहीं लूं तो क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन में भी बहुत आ गई है ना, ऐसा लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा, है ना। कई बार ऐसा होता भी है ना, तो आपको ट्रेन में कई बार आप बिना टिकट से चले भी गए ना, तो आपके पास परमेश्वर से माफी मांगने का एक ही रास्ता है, रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट खरीद के फाड़ के फेंक दो, है ना। ऐसा अपना विवेक क्लियर करने के लिए, यूं नहीं कि खरीद के दूसरे को दे दो। एक प्रभु का दास था, जब वो प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, उसको याद दिलाया प्रभु ने कि तू ईमानदार नहीं है, तूने कई बार बिना टिकट से यात्रा कर दी है। तो उसने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मुझे दुगनी आशीष चाहिए इस देश में। उसने कहा मेरे साथ ईमानदारी होने वाला, मेरे साथ ईमानदार, जो मेरे साथ ईमानदार नहीं है वो किसी का नहीं कहते नहीं, जो खुदा का सगा नहीं है वो किसी का भी नहीं, उसके ऊपर आप काम भरोसा करो, आपको खुदा। तो वो क्या होता है, अब मैं क्या करूं, तो उसने कहा रेलवे स्टेशन पे गया और उसने याद की कहां कहां मैंने टिकट नहीं दी थी, याद किया उसने, जो याद आया 1000 2000 5000 की उसने टिकट ऐसे ही यात्रा कर दी थी। रेलवे स्टेशन में गया, अहमदाबाद से उदयपुर, उदयपुर से बांसवाड़ा, रतलाम, सारे स्टेशनों के नाम भर भर के उसने टिकट लेके फाड़ के फेंक, और फिर कहता है प्रभु मेरा सारा पैसा जो मैंने सरकार का फिजूल खर्चा किया था वापस क्या कर दिया है, फेंक। हालेलुया। फिर देखा वो व्यक्ति बाद में बहुत क्या हुआ, आशीष। तो बोले ये साधु, पूरे गांव के लोग सबने यही सोचा कि ये तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, और आपको पता है पूरा ड्रम पानी से भर गया, है ना, एक भी नहीं, अब सब पूरा ढका हुआ है। वो किसी को भी पता नहीं था कि भाई लक्ष्मण भाई ने नहीं डाला है, तो पड़ोस को नहीं पता था, क्योंकि बताएगा क्या कोई, पड़ोसी दूध लेके आया था तो पानी लेके किसी ने किसी को बताया नहीं था। और सारे गांव वाले बोले, साधु ने कहा एक बार और, क्या सबने ईमानदारी से दूध डाला है, सब ईमानदारी से डाला है, एक तो आगे आके बोल रहा था, सबने डाला है। हालेलुया। साधु ने देखा कपड़ा उठाओ भाई, कपड़ा उठा, पूरा ड्रम पानी, एक गिलास भी डाला होता तो थोड़ा तो सफेद होता, इसका मतलब किसी ने नहीं डाला, सिर्फ कह रहे थे कि डाल दिया है, डाल दिया। ऐसा ही होता है, चर्च में भी ऐसा ही होता है। ये कहानी वहां की नहीं, कहानी यहाँ की है, ये आपके लिए है। और आप सोचते होंगे कि मैं 10वां हिस्सा दे रहा हूँ, पड़ोसी सोचता होगा ये भी दे रहा है, मैं नहीं दूं तो क्या होगा, और होता क्या है, जीरो बैलेंस। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है, ईमानदार बनना है। आपको परमेश्वर की डबल आशीष चाहिए तो आपको क्या बनना है, ईमानदार बनना है। हालेलुया। एक और पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा और बाइबल में से, हग्गे की किताब 1 अध्याय 6 पद। हग्गे की किताब 1 अध्याय 6 पद। तुमने, हाँ, ध्यान से इस पदस्थल को पढ़ना, ठीक है। हालेलुया। मैं दुगनी आशीष चाहिए मुझे, बोलो मेरे साथ, मुझे दुगनी आशीष चाहिए, डबल अधिकार चाहिए। कई अधिकारी ऐसे ना, डबल चार्ज है उनके पास, है ना। आप किसी पटवारी से बात करो, यहाँ का भी पटवारी है, वहाँ का भी पटवारी है, उसके पास डबल चार्ज है, क्योंकि वहाँ पे कोई योग्य आदमी नहीं गया, है ना। तो परमेश्वर आपको कह रहा है डबल आपको देगा, लेकिन एक रीजन है क्यों नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता, वापस पढ़ेंगे, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं हो, और जो मजदूरी कमाता है
वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। है ना। आप ऐसे बोलते हैं बहुत खाना खाया लेकिन खाना नहीं खाया ऐसा लग रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता है, बहुत खाया, कभी कभी एक ही रोटी खाई और ऐसी सब्जी खाई, लगेगा कि पूरा खा लिया, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। ये चीज क्या है, हमारी जिंदगी के ऊपर जब श्राप रहते हैं तो ये वचन आपकी जिंदगी में आता है। आप जब कभी देखो कि क्या मेरी जिंदगी के ऊपर श्राप है या मेरी जिंदगी के ऊपर आशीष है, तो जस्ट आप वचन को आप पढ़ना। और ये जब कहता है तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा, कई बार ऐसा होता है बहुत बोते लेकिन एक किलो भी नहीं काटते, क्योंकि हमारा मन पहले से खराब हो चुका है, मन में ठान चुके हैं परमेश्वर अच्छी आशीष दे तो भी हम देने वाले नहीं है। तो परमेश्वर ऊपर से ही सोचता है कि पहले से 10वां हिस्सा काट के ही दो इसको, है ना, इसको 90 ही दो, क्योंकि ये देगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको डबल आशीष परमेश्वर देगा। की बातों को देखना होगा, परमेश्वर की बातों को आपकी जिंदगी में प्राथमिकता देनी होगी, करना ही होगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि मैं नहीं दूं तो हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। एक मैं गवाही पढ़ रहा था, एक बार ऐसा हुआ, अमेरिका देश की बात है, विदेश दूसरे देश की बात है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि आप एक आशीर्वाद को कमा नहीं सकते, आशीर्वाद को कमा, बोलो मेरे साथ, आशीर्वाद को कमाया नहीं जाता है, जो दान होता है उसको कमाया नहीं जाता है, परमेश्वर की ओर से होता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक देश में लड़ाई हो रही थी। क्या हो रही थी? सब लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? लड़ाई हो रही थी, बहुत लड़ाई हो रही थी। तो वहां के जो लोकल लोग थे, जैसे अपने गांव के लोग हैं ना, ऐसे लोग सरकार को मानते नहीं थे। और कोई भी लड़ाई होती थी, अभी भी मान लो पुलिस के पास थोड़ी सी पुलिस है ना, लोग ज्यादा होता है कि नहीं होता? ये तो बाहर से पुलिस आ जाती है, अगर यहाँ का ही लोग करे तो लोग पुलिस वालों को न माने। तो जब उनकी लड़ाई होती थी तो गांव के लोग हथियार, बंदूकें, उनके पास जितने हथियार थे लेके लड़ाई करते थे, और वो मानते ही नहीं थे। तो उनकी कोई मांगी थी, सरकार वालों ने सोचा यार ये लोग तो मानते ही नहीं है, अब इनको क्या किया जाए। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और उसमें यूं कहा कि अपने झगड़ा नहीं करना। हालेलुया। उन्होंने अपने झगड़ा नहीं करते और समझौता करते, तुम्हारी क्या जरूरत है हम आपकी पूरी करेंगे, परंतु तुम लड़ाई मत करो। तो सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा ठीक है हम मान लेते हैं। अब उन्होंने अपनी मांगे रखी कि हम लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन हमारा ये काम सरकार कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप लड़ाई मत करना। तो सरकार ने क्या चालाकी की मालूम है? उन्होंने सबके हथियार ले लिए। मतलब सरकार थोड़ी सी चालाक होती है ना, वो तो उन्होंने कहा तुम सब सारे बंदूकें, लाठी, तलवार सब सुबह जमा कर देना, कलेक्ट्री आके क्या करना, जमा कर देना। और जैसे ही आप जमा कर दोगे तो आपकी जो भी जरूरत है हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हालेलुया। अब आपको मालूम है सब लोग तो बोले थे, सब चीजें उन्होंने जमा कर दी, और जैसे ही जमा की तो सरकार क्या बोली मालूम है? अब तो हथियार हमारे पास आ गए हैं, अब तो उनको बोलो जाओ भाई तुम, हम तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, अब तुम क्या करोगे, ऐसे करके सरकार ने बोल दिया। अब आपको पता है लोग बहुत दुखी हुए होंगे कि नहीं होंगे? फिर सरकार ने भी क्या किया, हमारे साथ धोखा किया। लेकिन ऐसा कहते सारे गांव के लोग, मतलब उस देश के लोग जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, वो सभी लोग एक दिन इकट्ठे हुए और उनका जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बैठता है ना, वो जो संसद भवन या क्या बोलते हैं जहाँ राष्ट्रपति बैठता है, उस जगह पर आकर के सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े करके उनको श्राप दिया। क्या दिया? उन्होंने यूं कहा कि सरकार आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे सारे हथियार तुमने ले लिए, अब हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम सब मिलकर तुमको श्राप देते हैं। हालेलुया। तो ऐसा बोला, क्या बोला कि इस कुर्सी पे आने वाला जो राष्ट्रपति भवन है ना, वहां पर वो लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति आएगा, किसी की भी सरकार आएगी, तो सरकार कितने साल की होती, कितने साल की थी, उन्होंने सब लोगों ने बोला कि तुम्हारी सरकार कभी भी पूरी,
और इसके बाद यूं कहते हैं, हकीकत ये कहते हैं, यूं कहते हैं 100 साल तक, कितने साल तक, मतलब लगभग 100 साल के आसपास, इतना टाइम, मतलब है ना, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं आ रही है, पर 100 साल तक जो भी उस देश में राष्ट्रपति बना, बीच में ही वो मर गया। या तो किसी ने गोली मार दी, या तो कोई बीमारी से मर गया, या तो एक्सीडेंट से मर गया, किसी भी कारण से, लेकिन 5 साल पूरे नहीं कर पाए। क्यों? उनके पास पैसा था, उनके पास ताकत थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास आशीर्वाद। हालेलुया। अधिकारी कैसे बनते हैं? जब परमेश्वर का वचन तुम्हारी जिंदगी में हो। अब सरकार ने सोचा जितने भी राष्ट्रपति आए उस देश में सब मर गए, इतनी सिक्योरिटी थी, फिर भी लोगों ने बंदूक मारी, लोगों ने किसी भी बम से उड़ा दिया और ऐसे ऐसे। फिर लोगों ने सोचा यार अपने देश में कोई भी राष्ट्रपति 5 साल पूरे नहीं कर पाता है, क्या कारण है? तो फिर लोगों ने याद किया, 100 साल पहले इतिहास याद किया कि एक बार हमने लोगों के साथ चीटिंग की थी। लोगों को क्या दिया था? धोखा दिया था। उनको हमने झूठ बोल करके सारे उनके हथियार रख लिए थे और वो उन्होंने श्राप दिया था। तो ऐसा बता रहे थे वो, उन्होंने एक परमेश्वर के दास को बुलाया, सारी पब्लिक, जो वो तो मर गए होंगे लेकिन उनके बच्चों के बच्चे होंगे, सबको बुलाया। उन्होंने कहा हम माफी चाहते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रपति कोई भी आता है लेकिन 5 साल पूरे कर नहीं पाता है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है? श्राप। हालेलुया। क्या? उनके पास सब कुछ था, बोलते बहुत थे लेकिन काटते कम थे। क्या लिखा आगे? खाते हो लेकिन पेट भरता, ऐसी स्थिति थी उनकी, रह नहीं पाता था। कुर्सी होती थी लेकिन बीच में वो मर जाता था। तो उन्होंने कहा हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम हमारे लोगों के जो भी मांगे थी उसे वापस पूरी करो, हथियार अपने पास रखो और आप माफी मांगो कि आपने उनके साथ गलत झूठ बोला। हालेलुया। ऐसा कहते हैं, बाद में मैं पढ़ रहा था इतिहास में, जब उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफ किया, उन्होंने सारे जो भी उनके हथियार थे वापस कर दिए, सब कुछ सही कर दिया। अभी वो बता रहे हैं उनका जो भी राष्ट्रपति आता है 5 साल पूरे करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, आपको आशीर्वाद की जरूरत है। आपकी मेहनत के ऊपर परमेश्वर के हाथ की क्या है? जरूरत है। यदि परमेश्वर का हाथ होगा तो आपके काम स्पीड से होंगे, आपके हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देगा। अदरवाइज आप कितना भी करो, आपका संघर्ष रहेगा, आपका दुख बना रहेगा, आपके रोने से, आपके कितने भी कूदने से, कुछ भी करो, परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता है। परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम उसका वचन को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और उस पदस्थल को हम पढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब 58 अध्याय और उसका 14 पद आखिरी पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। तो तू आप निकाला? हालेलुया। आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, सभी गाएंगे। आ रहा है, आ बाइबल की बात माननी है। मैं कह रहा हूं इसलिए आपको संडे नहीं आना है, परमेश्वर कहता है इसलिए आपको हर संडे कंपलसरी आना है। लिखा है, पढ़ेंगे अब। तो तू यहोवा के कारण, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, सुखी होगा। और मैं रुकिए। आप कई बार कहते हैं मेरे घर में सब कुछ है पर आपको सुख है। सुख किसको बोलते हैं? शांति है? शांति नहीं होती है, नींद नहीं आती है। कितने लोगों को नींद नहीं आती है ना? इधर तो दूसरा पड़ोसी क्या कहेगा, मैं हाथ उठाऊंगा, बोलेगा कि तेरे को भी नींद नहीं आती है क्या? मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। ऐसा हो, है ना? लोग तो कुछ भी कहें, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा आपके पास बैंक में पैसा भरा हुआ होगा लेकिन शांति से नींद नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं। क्यों? आपको जो आशीष देता है वो कौन देता है? परमेश्वर देता है। हाँ, पढ़ेंगे और मैं वापस पढ़ेंगे।
तो तू यहोवा के कारण क्या लिखा है इसमें, इसकी शुरुआत कैसे की है? थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम लूंगा। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे इस पद को। आपके पास बाइबल नहीं है ना, तो देखो इसके कैसे लिखावट शुरू की है ना। क्या लिखा है? तो तू यहोवा। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो कौन बोलेगा भाई? एक कोई भी कहानी पढ़ो तो कहानी कैसे शुरू होती है? एक समय की बात है, ऐसे शुरू होती कि नहीं होती? एक बात है भाई, एक से शुरू होता है। और ये वर्ड क्या बोलता है? तो क्या वापस पढ़ना? तो तू दिख रहा है? तो क्यों बोल रहा है मालूम है? वो इसलिए बोल रहा है तू सुखी होगा, पर शर्त यह है तू मेरी बात को। अब आप कई बार वायदा नहीं करते, तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा, कहते नहीं कहते? तो लगा है, इसका मतलब परमेश्वर का पाठ आगे है। उसने कहा, अपन तो यही पढ़ते हैं कि तू यहोवा के कारण क्या होगा। पढ़ते ही नहीं पढ़ते? बोलो मेरे साथ, तू सब बोलो रे, तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हम यही सुनते, पर इसके पहले वाला भाग नहीं सुनते। उसने यूं नहीं कहा तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आपने काम तो एक भी सही नहीं किया और डायरेक्ट कहते हो मैं यहोवा के कारण सुखी रहूंगा। रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि उसका भाग आपको पूरा करना लिखा। तो तू यहोवा के कारण सुखी, मतलब तू आज्ञा मानेगा तो परमेश्वर के कारण क्या होगा। अभी कई लोग है ना बोलते यार मेरे तो काम ही नहीं हो रहा है ना। आप चेक करो, आप घर जाके देखो, अपने वातावरण को देखो। आप नहीं कर सकते हो वो तो परमेश्वर करेगा। कई लोगों की जैसी भी स्थिति है, वो सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी निराशा बनी हुई, उसका तो परमेश्वर रिजल्ट देगा। हालेलुया। पर आपकी मिस्टेक है तो कहता है तो तू मेरी बात को मानेगा तो यहोवा के कारण सुखी होगा। फिर आगे, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। हम लोग सब ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हैं, है ना। आशीष हो, डबल गुना आशीष हो, है ना। हर क्षेत्र में मेरे घर में आशीष हो। लेकिन उसने कहा तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर मैं चलने दूंगा। और आगे, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब की भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आप परमेश्वर के कारण सुखी होंगे, आपका सब काम प्रभु पूरा करेगा, हर चीज प्रभु आपके पूरा करेगा, है ना। पर आपको परमेश्वर की बातें माननी। अब दो कैटेगरी के यहाँ पर लोग हैं। आधे लोग ऐसे बिल्कुल परमेश्वर की बात को नहीं मानते, तो फिर आपको तो परमेश्वर की बात माननी होगी, तभी आपकी जिंदगी में सुख आएगा। और दूसरी तरफ के भी लोग हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो उनके लिए है परमेश्वर वेट करो और जस्ट थोड़े ही समय में परमेश्वर आपको डबल भाग दे देगा। हालेलुया। और जो नहीं मानते उनके लिए है कि आपको मानना होगा। और जो मानते हैं, कई लोग 10वां हिस्सा में भी ईमानदार है, परमेश्वर के भवन में भी ईमानदार है, आराधना में भी ईमानदार है, परमेश्वर के साथ चलने में भी ईमानदार है, फिर भी आपको आशीष नहीं मिल रही है। उनके लिए वर्ड है कि आप वेट करो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मेरे घर में दुगुनी आशीष तू देगा पिता। मेरे घर में दुगुनी चीजों का आशीषित होगा पिता। बीमार लोग चंगे होंगे परमेश्वर, निराशा जाएगी पर आपकी नामधराई करते होंगे, लेकिन वचन तुम्हारे नाम लिखा हुआ है, तेरी नामधराई को दूर करूंगा। मैं तुझे डबल आशीष दूंगा, मैं तुझे देश के दुगुने भागों की आशीष दूंगा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें। क्या आपके घर में ऐसा है कि खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता बोलता? हाँ, कपड़े पहनते हो लेकिन गर्मी नहीं आती, कई बार दुख होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व करो। परमेश्वर को कहो प्रभु तू मेरे घर में आ, मेरी संपत्ति में तू आ परमेश्वर, मेरे जीवन में तू आना परमेश्वर,
तेरे बिना जिंदगी अधूरी है परमेश्वर। जब श्राप काम करता है तो आपका दुख बना रहता है। श्राप टूटते हैं, परमेश्वर की आशीष आने लगती है। जैसे उस देश में कोई भी राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा। कई गांवों में घरों में रहता है, कोई व्यक्ति पूरी उम्र जी नहीं पाता है, बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई बीमारी के कारण, किसी के घर में एक्सीडेंट के कारण कोई ना कोई दिक्कतें रहती है और ये श्राप का अंश पाया जाता है। आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करना होगा। किसी के आपके सिर के ऊपर हाथ रखने से नहीं होगा, ये आपका संबंध आपको सही करना होगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं। आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में कहीं न कहीं श्राप है, और श्राप कैसे आता है? ये पाप से आता है। या तो आपने किसी को धोखा दिया था, या आपने नहीं दिया, आपके पूर्वजों ने दिया था, या आपने कोई गलती की थी, या आपने नहीं की, आपके पूर्वजों ने की थी। श्राप एक बहुत भयानक है। आप कितना भी मेहनत करोगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। आपको प्रभु के सामने जाना होगा, अपना रिश्ता सही करना पड़ता। कई बार आप परमेश्वर के राज्य को देते नहीं हो, इसलिए भी गरीबी का एक हमारे ऊपर श्राप रहता है और आपको इसको भी निकालना होगा। मैं इसलिए जरूरत होती है, पर ये वर्ड कहता है इसलिए आपको बोलना होता है, क्योंकि जब आप आशीषित होंगे तो कलीसिया भी आशीषित होगी। आप वैसे के वैसे रहेंगे, परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी जिंदगी में श्राप रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करूंगा, आप अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करें। चेक करें, आपके पास पैसे नहीं, लोग आपका अपमान करते हैं। आपकी कोई जॉब नहीं है, लोग आपको ठट्टे उड़ाते हैं। आपकी संतान नहीं है, लोग इनकी संतान को आपको बोलते हैं। आपके घर में बीमार है और जिनके चंगे हो गए वो लोग आपको बोलते हैं तेरे तो अभी तक ठीक नहीं है। और जब आपकी आवाज आप सुनते हैं, आपका खाना खत्म हो जाता है, आपकी नींद खत्म हो जाती है। आप कहते हो कि प्रभु बाइबल में हजारों वायदे पड़े हुए हैं, शांति के वायदे हैं, और मेरा घर क्यों अशांति में, मेरे क्यों उस देश के लोगों ने देखा कि कोई भी राष्ट्रपति बनता और बैठते कोई 1 साल में मर जाता, कोई 2 साल में मर जाता, कोई 3 साल में मर जाता, 5 साल थोड़ा नहीं करता। और राष्ट्रपतियों ने अध्ययन किया हमारे देश के ऊपर ऐसा और उन्होंने देखा इन्होंने इसी जमाने में लोगों को हमने धोखा दिया, हमने नहीं, हमारे बाप दादों ने किया। उन्होंने इस बात को माना, उन्होंने क्षमा मांगी और परमेश्वर ने काम किया। आज वहां का कोई भी राष्ट्रपति 5 साल पूरे करता है। आपकी जिंदगी में आपकी पूरी आशीष आपको मिले, आपकी आशीष दूसरा न लेने पाए। कई बार हमारे घरों में मृत्यु काम करती है, कोई न कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई न कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गरीबी में रहता है, कर्जे में रहता है, यह भी एक श्राप है। लड़ाई झगड़ों में फंसे रहते हैं, यह भी एक श्राप है। हालेलुया, हमें आजाद होना है। कितनों को आजाद होना है? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए परमेश्वर। एक दिन भी जियो पर शांति में जीने पाओ। तूने कहा तू यहोवा के कारण सफल होगा, तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तू देश में दुगनी बागों का आशीषित होगा, अधिकारी होगा। शांति दूसरे लोगों से ज्यादा मेरे पास होगा, पैसा दूसरों के से ज्यादा आपके पास होगा, कीमती कीमती चीजें आपके नाम होगी। इस संसार में मनभावनी चीजें आपकी होगी। श्राप जाएगा, आपका रोना जाएगा पूर्ण रीति से। और आप प्रभु से रिश्ता सही करो, परमेश्वर को कहो तेरी आराधना की मैं इज्जत करूंगा। संडे मतलब सिर्फ जाना है नहीं, मैं आशीष होने के लिए जाऊंगा। मेरे पीढ़ियों के जो श्राप आ रहे वो सब तोड़ूंगा मैं यीशु के नाम। सारे श्राप टूटेंगे। जैसे ही आप भवन में आओगे, एक मन से आओगे, बड़ी श्रद्धा के साथ आओगे,
जैसे इस भवन के गेट के अंदर इंटर करोगे, आपके श्राप टूटना शुरू होंगे, तोड़ेगा परमेश्वर और आपको डबल गुना आशीष देगा। मुझे डबल आशीष चाहिए, डबल ब्लेसिंग चाहिए प्रभु। मैं हुआ के कारण आनंदित हूँ। कई बार आपके क्या होता है, लोग आपको ठट्टा करते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास आशीष नहीं होती है। लोग देखते हैं आपको आज निर्णय लेना होगा। आज कुछ तो ऐसा करूंगा प्रभु मैं कहां गलत हूं पिता, टाइट देने में मैं पीछे हूं परमेश्वर। आज से हर व्यक्ति निर्णय ले पिता, 10 रुपया कमाए तो 1 रुपया प्रभु के राज्य के लिए देगा, क्योंकि डबल आशीष चाहिए। परमेश्वर के राज्य का जो टाइम मिलता है, संडे को मैं चोरी नहीं करूंगा, सब काम में छुट्टी करूंगा, परमेश्वर के लिए जीऊंगा और परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। सुबह और शाम मेरे घर में मैं आराधना करूंगा। लोग नहीं बैठते फिर भी मैं बैठूंगा। मैं डबल आशीष चाहिए मुझे। हालेलुया। आपको एक निर्णय लेना होगा, आपको एक निर्णय लेना होगा। आपका एक निर्णय आपको अधिकारी की ओर ले जाएगा। आपके जितने भी लोग आगे जा रहे हैं, आप चिंता मत करो, आपको डबल मिलने वाला है। यदि उसको एक भाग मिलेगा तो आपको भवन में आने वालों को डबल भाग मिलेगा। और डिसिप्लिन में रहना, परमेश्वर के वचन के अंदर रहना। हालेलुया। अपने हाथों को उन श्रापों को तोड़े जो आपके जिंदगी में रोना बना रखा है। उन श्रापों को आपको तोड़ना है जिसने मेरी जिंदगी में डबल आशीषों को रोक दिया है। एक बहाव है परमेश्वर, एक शांति का जीवन देगा तुझे, तेरा रोना दूर करेगा, डबल गुना आशीष होगी तेरे पास। संसार के पास एक होगी, तेरे पास डबल होगी। मैं विश्वास से बोलता हूँ, आप ग्रहण करें उसको। आपके घर में हर व्यक्ति चंगा होगा, हर बीमारी चंगी होगी, हर दुष्टात्मा जाएगी, हर श्राप टूटेगा। आपको क्षमा मांगनी होगी परमेश्वर, कहना होगा परमेश्वर मेरे जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, क्योंकि श्राप काम करता है, आज भी वो काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ श्राप होता है शांति नहीं होती। मेरे घर में शांति आएगी, मेरे घर में शांति होगी, मेरे घर में लड़ाई झगड़े बंद होंगे, मेरे घर में दुगुना आनंद होगा। सब लोग यस बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठा, आपका पेट का दर्द जाएगा, नहीं आपका रोना जाएगा। यीशु के नाम जो दुष्टात्मा नहीं जाती आज जाएगी। आपके घर में आशीष आएगी, श्राप छूटेंगे, निराशाएं दूर होगी। तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तुझे दुगुना भाग में दूंगा। परमेश्वर तुझे डबल देगा, तुझे परमेश्वर डबल आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र। सभी अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को कहे प्रभु मुझे समर्पित, मुझे जितने भी दिन इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहता है, मुझे शांति चाहिए परमेश्वर, और शांति गिफ्ट है परमेश्वर, इसे खरीद नहीं सकता परमेश्वर। तो कार्य कर, मेरे घर में आशीष दे देना। आप घोषणा करो, मैं कुछ समय तक प्रार्थना करेंगे। आपको बोलना है प्लस आपको घोषणा करना है। ऐसा होगा, ऐसा होके रहेगा, ऐसा होके रहेगा। आप खड़े हैं तो परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर का वायदा फेल नहीं हो सकता। तुझे जरूर शांति देगा वो, तेरा रोना दूर करेगा वो, तेरा जो नुकसान हुआ है डबल वापस करेगा वो, सब कुछ वापस कर देगा परमेश्वर। हालेलुया रचा, यस पिता, हालेलुया रचा। हर एक के जीवन में परमेश्वर कार्य आशीष दे पिता, अनुग्रह कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर। हर एक श्राप पार होने पर, हर डिमंस पार होने पर, हर गरीबी का श्राप आउट होने पर, हर मृत्यु की आत्मा पार होने पर, सभी लोग जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं पूरी उम्र होने पर, इनकी आयु वृक्षों के समान होने पर, कोई भी बीच में किसी भी कारण से मरने न पाए पिता। डेथ की स्पिरिट पार करता हूं मैं, कोई सुसाइड होने न पाए पिता। यस परमेश्वर।
परमेश्वर तू कार्य करे परमेश्वर। कर्जे की आत्मा आउट होने पाए, हर कर्जे की आत्मा पार होने पाए, हर बीमारी की आत्मा पार होने पाए। हालेलुया बच्चों, थैंक यू पवित्र आत्मा। सभी परंतु आपकी जिंदगी में हकीकत होता है, अगर बोलता है आपकी कंडीशन सेम वैसी है। कई बार मैं वचन को और लेके आता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा दूसरी दिशा में मोड़ता है। हमारी कंडीशन ऐसी है, तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम सोते हो पर नींद नहीं आती है, तुम्हारे पास शांति की कमी है। हालेलुया, आपको परमेश्वर की जरूरत है। खुदा इनके जीवन में तू कार्य करे। कोई भी श्राप हो वो तोड़ता हूं मैं यीशु के नाम में, ब्लेस कर देता। और ऐसी कोई भी हठीली आत्मा परमेश्वर की बातों का विरोध करती है, आज जल के राख होने पाए। आज जब ये घर जाए एक परिवर्तन देखने पाए, इनकी जिंदगी में एक परिवर्तन आने पाए, इनकी बैंक में एक परिवर्तन आने पाए, इनके विचारों में परिवर्तन आने पाए, इनके घर में एक परिवर्तन आने पाए, एक बहाव आने पाए, एक बहाव दे पिता। उन श्रापों को मैं काटता हूँ पिता, लड़ाई झगड़े करवाने वाले श्राप काट के बाहर करता हूँ, दुष्ट आत्माएं बाहर होने पाए। हालेलुया, थैंक यू पवित्र परमेश्वर, आप कार्य कीजिए। मैं दुगने भाग का, मैं डबल चीजों का अधिकारी होगा। मेरे परमेश्वर ने कहा तू दुगनी चीजों का अधिकारी होगा, डबल आशीष दूंगा मैं तुझे। तेरे जितने दिन रोना हुआ है उसे डबल साल में आशीष में बदल दूंगा। एक साल यदि आप रोए हैं, परमेश्वर 100 साल आपको हंसाएगा, आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। 2 साल आपको रोना पड़ा है, आपकी डबल आशीष परमेश्वर वो जरूर परिवर्तित करेगा। आप निराश न होने का प्रार्थना करें। खुदावंद एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, हमारे गुनाह गलतियों को क्षमा कर दें। हमारे पूर्वजों के कारण, हमारे परिवार के कारण, मेरे खुद के कारण कोई भी ऐसा रीजन हुआ और श्राप आए, बाहर होने पाए। क्षमा कर परमेश्वर, क्षमा कर परमेश्वर। तूने तो मेरे नाम अधिकारी लिखा है पिता, लेकिन कई बार हम पियोन के जैसे काम भी नहीं मिल रहे, तो कार्य कर खुदा, वो वर्ड हर एक के जिंदगी में पूरा होने पाए। सभी हाथ उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके हाथ के ऊपर एक आशीर्वाद होगा। अब तू जो भी काम करेगा तू सफल होगा, हर काम तेरा सफल होगा। 1 से 2 चीजें आपके पास में होगी। जिस चीज के लिए तू प्रार्थना करता है, डबल चीजें खुदा आपको देगा। तेरी जो नुकसान हुआ है, डबल आशीष देगा। 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, 10 लाख रुपए परमेश्वर खुदा सब कुछ वापस करेगा, हर चीज तुझे वापस करेगा। कई बार लोग सोचते मेरे आनंद के दिन निकल गए, परमेश्वर तेरी उम्र बढ़ा के तुझे आनंदित रखेगा, तेरे आनंद को वो घटने न देगा। तेरे 10 साल कम हो गए, परमेश्वर 20 साल और ऐड करेगा और तुझे वो भलाई दिखाएगा। पर तू परमेश्वर ब्लेस कर पिता, इन हाथों को ब्लेस कर परमेश्वर, इनके श्राप आउट होने पाए, डबल आशीष इनको मिलने पाए, हर श्राप आउट होने पाए। तू कार्य कर पवित्र, सिर उठा के चलने वाले बने ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर, आशीष कर परमेश्वर। हाँ पिता, आपने हर एक को आशीषित किया है, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे।